गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूँ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या है, सबसे पहले आज हम ज्योमेट्री से कुछ बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में क्या है, पॉइंट है, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लेंगे कौन सा, पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, जैसे एंड इम्प्रेशंस बाय शार्प टिप ऑफ अ मार्कर। जैसे मैंने ये मार्कर ले रखा है, तो ऑफ अ मार्कर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हो गया आपका। तो पॉइंट्स होता क्या, पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, इतना तो आपको पॉइंट्स हो गया ना। पॉइंट्स का वर्क क्या होता है, पॉइंट्स करता क्या है, ये पॉइंट्स का क्या है, अ पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन। डिटरमाइंस अ लोकेशन, पॉइंट डिटरमाइन करता है किसको, लोकेशन को। लोकेशन को निश्चित करता है कि लोकेशन कहाँ से कहाँ तक कैसी दी गई है, ये निश्चित करता है लोकेशन को। फिर आगे देखते हैं, जैसे इट्स यूजली बाय ए कैपिटल लेटर। इसका कैपिटल लेटर, जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है जैसे हमको, तो ये किससे करेंगे। हमें तो पता है भाई, हमें ये पता है पॉइंट है। जैसे हमने देख लिया बहुत सारे बॉयज हैं, तो हमें इतना पता है बॉयज हैं ये, लेकिन ये नहीं पता उनका नाम क्या है। ऐसे तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, ये तो हमें ये पता है ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, लेकिन इसका रिप्रेजेंट करना है, नेम से रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे दे दिया गया पी, तो हमारी पॉइंट्स का नेम क्या हो गया, पी। पॉइंट्स का नेम पी हो गया। इसी तरह से जैसे पेज का कॉर्नर या फिर कोई पेज का कॉर्नर या फिर किसी चीज का कॉर्नर दे दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे पॉइंट ही तो होता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड दिया गया है, जैसे यहाँ पे ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर ही तो है, ये कॉर्नर यहाँ पे पॉइंट ही तो होगा। यहाँ पे इसकी डिटरमाइन कर रहा है, लोकेशन की डिटरमाइन कर रहा है ना, कि यहाँ तक निश्चित है ये, यहाँ से आगे कुछ नहीं है, निश्चित है लोकेशन, है ना, डिटरमाइन है ये। तो फिर आगे देखते हैं, ये हमारा पॉइंट है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे एक पॉइंट सी हो गया, एंड इम्प्रेशंस बाय शार्प टिप ऑफ अ मार्कर। शार्प टिप ऑफ अ मार्कर, या फिर पेंसिल कर देते हैं। आप लोग पेंसिल से यूज करेंगे ना, पेंसिल का यूज करेंगे तो पेंसिल कर देते हैं। ज्योमेट्री में हमेशा पेंसिल, रबर कटर, इस तरह से शार्पनर का यूज होता है, रेजर का यूज होता है। ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है, कंपास, काफी चीजें हैं। तो ये देखिए, जैसे पेंसिल, शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल, किसके लिए, रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल करने, शार्प टिप करने पे पेंसिल से, तो क्या है, एक रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, फर्स्ट। ये आप सेकंड देखते हैं, जैसे इट्स यूजली it's usually represented by a capital letter, इसको नाम भी तो देना है भाई, कोई पॉइंट दिया गया उसे हम नाम ही तो देंगे, नाम ही देना है। तो इट्स यूजली रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। अब हर पॉइंट देख लेते हैं क्या है, it determines a location, ये लोकेशंस को डिटरमाइंस करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एंड इम्प्रेशंस बाय शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, इट्स यूजली रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर हमेशा, जब भी हम ज्योमेट्री में कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं। जैसे हमारा ये पी दे दिया गया, तो हमने इसका पॉइंट्स का नेम दिया है पी, तो ये कैपिटल लेटर में यूज किया गया। तो ये इट डिटरमाइंस अ लोकेशन, ये लोकेशन को डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है कौन सी कैसी लोकेशन है, कहां से कहां तक है, क्या लोकेशन है, तो ये डिटरमाइन ये करता है। अब आगे देखते हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं।
अब मेरा टॉपिक पॉइंट खत्म हो चुका है। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बारे में बताएंगे। तो लाइन सेगमेंट कैसी होती है, जैसे इसमें देख रहे हैं हम 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इट हैज 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये लाइन सेगमेंट हो गई। जहाँ पे भी 2 पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में एंडिंग में दिख जाए वहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट ही, उसे लाइन सेगमेंट ही बोलेंगे। तो जैसे इसमें देखते हैं इट शोज अ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट का नेम देंगे पहले तो हम नेम देंगे, जैसे हमने पॉइंट का नेम दिया था P, तो इसका पहले दे देंगे हम, जैसे इसका दे दिया A और B, तो ये नाम हो गया लाइन सेगमेंट का, नाम हो गया AB। AB लाइन सेगमेंट कौन सी है, AB है लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट AB है। तो अब आगे देखते हैं, जैसे द सिंबल AB रिप्रेजेंट्स लाइन सेगमेंट AB। तो इसका जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे, जैसे हम इसको लिखते हैं, लाइन सेगमेंट का नाम लिखते हैं AB, AB लिख दिया, तो ये क्या है, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या है, ये तो सिर्फ AB लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ AB लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये लाइन सेगमेंट है, ये AB क्या है, AB इज लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट है ये, तभी इस तरह से इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। इसको रिप्रेजेंट, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे PQ अगर दे दिया रहता तो PQ के ऊपर बार लगा देते, तो वो PQ क्या होती, PQ क्या हो जाती, लाइन सेगमेंट हो जाती, PQ लाइन सेगमेंट। अब जैसे इट हैज 2 एंडिंग पॉइंट्स, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, ये एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट दिया गया, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे इट हैज अ डेफिनेट लेंथ, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, निश्चित लंबाई होती है जिसको हम स्केल के द्वारा मेजर कर सकते हैं, है ना, बाय स्केल मेजर कर सकते हैं। अब जैसे वी कैन आल्सो नेम दिस लाइन सेगमेंट BA। अब BA कैसा देखेंगे, या फिर अब ये लाइन सेगमेंट है, ये हम लाइन सेगमेंट दे दी है, इसको BA लिखते हैं और इसको A लिखते हैं, तो हमारी लाइन सेगमेंट क्या होगी, ये BA होगी। अब हमारा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस तो लग नहीं रहा है, इसमें भी लास्ट एंडिंग पॉइंट 2 है, 2 एंडिंग पॉइंट्स इसमें भी दे दिए हैं, बस यही तो चेंज कर दिया है, नेम चेंज कर दिया गया, तो BA, ये AB लाइन सेगमेंट और BA इज इक्वल टू सेम है, ये इज सेम लाइन सेगमेंट है। अब इसी तरह से देख, जैसे लाइन सेगमेंट कैसी होती है, लाइन सेगमेंट मींस क्या होता है, विभाजन, जो विभाजित हो जाती है। जैसे ये दे दी गई लाइन, ये लंबी सी लाइन दे दी गई है, यहाँ पे ये 2 एंडिंग पॉइंट्स हो गए हैं, अब यहाँ पे एक पॉइंट और दे दिया गया, ये एक पॉइंट और ये दे दिया गया, तो ये क्या है, ये सेगमेंट हो रही है ना, सेगमेंटेड लाइन है ये, 1 सेगमेंट ये हो गया, यहाँ से ये 2 पॉइंट इसमें दिख रहा है आपको, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी 2 पॉइंट्स दिख रहा है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितनी 1 2 3 लाइन सेगमेंट हो गई। तो इसको जब सेगमेंट करेंगे तो ये इतना आप सेगमेंट कर दें, इतना सेगमेंट करने पर इतनी निकल आई मेरी। तो ये इसी तरह से लाइन सेगमेंट, जिसकी जो विभाजित हो रहा है, जो सेगमेंट हो जाए लाइन, उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, हम रे के बारे में पढ़ेंगे, रे बारे में बता रहे हैं। अब हम आपको आगे रे के बारे में बताते हैं, रे के अबाउट में बताते हैं। रे क्या है, रे कैसी लाइन होती है, जैसे रे इस तरह से, अगर जैसे एक तरफ एरो दे दिया जाए, पुट कर दिया जाए एरो को, तो ये रे लाइंस होती है। 1 साइड एरो देने पे क्या होता है, रे लाइन बोलते हैं इसको, जैसे रे। अब इसका नेम दे देते हैं AB। ये AB क्यों दिया हमने, AB हमने क्यों दिया, अभी बताते हैं। आप देखते हैं, दिस शोज रे AB, ये तो शो कर रही है, AB शो कर रही है, इतना मुझे पता है। फिर we cannot find the length of ray AB as it extends in the direction AB, extends in the direction AB। तो क्या है, we cannot find the length, इसकी लंबाई को मेजर नहीं कर सकते, क्यों नहीं निकाल सकते हैं इसकी, क्योंकि as it extends in the direction AB, क्योंकि ये AB के डायरेक्शन में एक्सटेंड्स कर रही है, मतलब आगे बढ़ती चली जा रही है, इसलिए इसका फाइंड नहीं कर सकते, इसकी लेंथ को फाइंड नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे इसका ये पॉइंट दे दिया गया है, यहाँ पे सेगमेंट कर दिया गया है। सेगमेंट क्यों किया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे सेगमेंट करते हैं तो फिर यहाँ पे अगर B को पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे एरो पे B को नाम देते हैं, B नाम देते हैं, तो ये तो एक्सटेंड्स हो रही है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो यहाँ से हमारी यहाँ निश्चित है, लेकिन B से आगे हमारी ये डेफिनेट नहीं है लाइन, ये लाइन डेफिनेट नहीं है, ये तो बढ़ती ही चली जाएगी। तो क्या दिया गया है, द सिंबल AB रिप्रेजेंट्स रे AB।
तो ये सिंबल्स जो दिए गए हैं ये ए बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे द स्टार्टिंग पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा ये है? स्टार्टिंग पॉइंट्स में हम इसको इंटीरियर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स या फिर इंटर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो जिस अगर यहाँ पे मेन इसका वर्क है कि लाइन जो है रे किसे बोलते हैं? लाइन एक्सटेंड हो रही हो, ये एक्सटेंड किस डायरेक्शन में हो रही है? ए से बी की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, खींची जा रही है, मतलब बढ़ती चली जा रही है, एक्सटेंड हो रही है। तो उसे जब लाइन कोई एक्सटेंड हो तो उसे रे बोलते हैं। अब जैसे देख इस तरह से दे दिया जाए, ये लाइन दे दी गई है, ये लाइन दे दी गई है। अब ये यहाँ पे हमने दे दिया बी और यहाँ पे ए, ये दे दिया। अब ये और ये क्या सेम है? ये और ये सेम है, ये लाइन तो मेरी ये सही है, मैंने इसको लाइन ड्रा की है, इसको रे को ड्रा किया है, तो ये तो सही है। ये अगर इसको सिर्फ अकेला देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो क्या ये रे ए बी और रे बी ए आर सेम? आर नॉट सेम। देखते हैं क्यों? क्योंकि ये ए है, बी की ओर एक्सटेंड कर रही है, बी की ओर एक्सटेंड कर रही है, लेकिन इसमें बी ए की ओर एक्सटेंड कर रही है। इस वजह से ए बी रे और रे बी ए आर नॉट सेम। तो अब आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसका वन साइड एरो दिया जाए या फिर एक्सटेंड्स कर रही हो लाइन, जब एरो दिया जाएगा तो एक्सटेंड्स करेगी लाइन, एक्सटेंड कर रही है ना, तो इस तरह से रे की पहचान करते हैं। अब आगे देखते हैं, सिर्फ लाइन के बारे में बताते हैं। लाइन क्या होता है? अभी हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, अब हम सिर्फ लाइन के बारे में पढ़ेंगे। लाइन क्या होता है? जैसे लाइन में दे दिया, लाइन में आप देख रहे हैं दोनों बोथ साइड एरो दिया गया है ना, बोथ साइड एरो दिया गया है, तो क्या है? बोथ साइड ही एक्सटेंड्स हो रही है। बोथ साइड एरो, अगर वन साइड एरो दिया होता तो वन साइड एक्सटेंड्स हो रही होती है, अगर बोथ साइड एरो दिया है तो बोथ साइड एक्सटेंड्स हो रही है। तो क्या है? दिस शोज लाइन ए बी, ये तो हमें पता चल गया, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। दिस शोज लाइन ए बी दिया गया है, चलो ठीक है। अच्छा, इसका पॉइंट्स मैंने इधर पॉइंट्स इधर क्यों नहीं दिया? इधर इस वजह से पॉइंट्स नहीं दिया क्योंकि यहाँ से तो एक्सटेंड हो रही है ना, बोथ साइड एरोस से एक्सटेंड हो रही है लाइन, इस वजह से इसमें एनीवेयर बीच में दिया है, मैंने ए बी बीच में दिया है। तो इस वजह से देखते हैं, द सिंबल्स ए बी रिप्रेजेंट्स लाइन ए बी, द सिंबल्स ए बी लाइन रिप्रेजेंट्स लाइन ए बी। तो मैंने लाइन उसमें लाइन सेगमेंट में क्या पढ़ा था? ए बी पे बार लगा रहे थे, जब ए बी पे बार लगा रहे तो लाइन सेगमेंट्स उसी सिंबल्स कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। तो रे में क्या था? वन साइड, रे में वन साइड एक्सटेंड हो रही थी और लाइन में क्या है? बोथ साइड एक्सटेंड हो रही है। तो देखते हैं, इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट, इसके पास कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बोथ साइड एरो दिया गया है, दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है लाइंस। तो we cannot find the length of AB as it extends infinitely on both sides। क्या दिया गया? we cannot find the length, हम इसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं ऑफ AB, AB लेंथ को मेजर नहीं कर सकते as it extends infinitely on both sides। इसकी कोई निश्चितता नहीं है, इसकी अनिश्चितता में एक्सटेंड्स हो रही है, हमें पता ही नहीं है कितना ही एक्सटेंड्स होगी लाइन, इस वजह से both sides एक्सटेंड हो रही है इन्फिनिटली में। ओके, we name a line by marking 2 points anywhere on it। क्या दिया गया? anywhere on it। we name a line by marking, लाइन कहीं भी मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग पे 2 पॉइंट्स दे सकते हैं, दो 2 साइड्स है ना, इस वजह से 2 पॉइंट्स देंगे, तो 2 पॉइंट्स दे सकते हैं। और एनीवेयर कहीं पे भी, एनीवेयर कहीं पे भी, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है, अब जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया, अब इसको यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं, या फिर इस तरह से दे दिया ना, तो क्या है? इस वजह से एनीवेयर पॉइंट्स दिए गए। अब we can name this line both as line AB and line BA। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सेम है लाइन, लाइन क्या है? बोथ साइड एरोस दिए गए हैं, या फिर हम इसको AB पढ़ दें या फिर BA पढ़ दें, जैसे ये दिया गया है, जैसे ये लाइंस दी गई है। अब यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स में यहाँ पे BA लाइन तो सेम है ना, क्योंकि बोथ साइड एरोस दिए गए, लाइन एक बिल्कुल सेम है, यहाँ पे AB भी सेम है और BA भी सेम है, दो बोथ साइड एक्सटेंड्स हो रही है। तो इस तरह से आपने क्या पढ़ा? पॉइंट पढ़ा, रे पढ़ा, लाइन पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे,
और लाइन पढ़ा। तो इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स लिखाए हुए हैं इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान दें और इन पॉइंट्स को नोट कर लें, अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और 1 से 2 से 3 बार पढ़ने में आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अभी मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। देखिए मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, जैसे ड्रॉ एज मैनी लाइन सेगमेंट्स एज पॉसिबल लाइनिंग देम पॉइंट्स। इसमें ड्रॉ एज मैनी लाइन सेगमेंट्स, जो लाइंस दी मतलब पॉइंट्स दिए गए हैं उनको लाइन सेगमेंट करना है और इसमें बताना है कितने लाइन सेगमेंट्स हो चुके हैं, कितने लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पे। तो हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स, इसमें लाइन सेगमेंट्स कितने लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे गिव नेम द बिलो फिगर, यहाँ पे कुछ मैंने फिगर बना रखे हैं, तो इनको नेम देना है कि कौन से फिगर है, क्या नाम है इन सबका। जैसे ये फिगर, ये कौन कौन से फिगर हैं, इनका नेम देना है, जैसे मैंने आपको पढ़ा चुके हैं ना अभी। तो देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, जो मैंने पॉइंट्स लिखा रखे थे उनको जरूर नोट कर लें उनको, ताकि आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।